हेलो एंड वेलकम टू द स्पोर्ट्स बॉक्स। एंड बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है क्रिकेट फैंस के लिए। मतलब देखा जाए तो एक वे में बैड न्यूज़ भी है कि T20 वर्ल्ड कप है जो अ, अभी होने वाला था टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर, वो ऑस्ट्रेलिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी है कि दैट हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। आईसीसी के साथ उनकी डिस्कशंस हुई है और वो अक्टूबर नवंबर 21 में होने वाला है। सो ये तो रही बैड न्यूज़, बट इसकी वजह से गुड न्यूज़ ये हो जाती है कि जैसे लास्ट वीक आई थिंक सौरव गांगुली ने भी इंटरव्यू दिया था विक्रांत गुप्ता को, जहां उन्होंने बोला था कि जब तक वो ओपनिंग नहीं आती, हमें वो पीरियड नहीं मिलता जहाँ पे हम ये गेम्स कर पाए या आईपीएल कर पाए, तब तक हम आगे कुछ कर नहीं सकते। एंड फाइनली अब वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है। तो इसका मतलब एक ही मतलब हो सकता है कि आईपीएल शुरू होने वाली है। बहुत जगह से रूमर्ड है कि शायद 26 सितंबर विल बी दी स्टार्ट डेट। अब वो कोई कंफर्म न्यूज नहीं है तो हम उस पर बैंक नहीं करेंगे, बट ऑफ कोर्स इट्स वेरी गुड न्यूज। और वही गुड न्यूज के चलते हमने बोला कि चलो अगेन आईपीएल सीजन आ रहा है तो हमारी प्रिडिक्शन हैट पहन लेते हैं। एंड मैं और हर्ष आज मिलके वी आर गोइंग टू यू नो डिस्कस एंड सॉर्ट ऑफ डिसाइड ऑन 11 बेस्ट प्लेयर। मतलब एक सॉर्ट ऑफ टीम बनाएंगे, नॉट लाइक ऑल टाइम ग्रेटेस्ट और वो, बट 11 players who we think or a team of 11 players who we think is going to do very well in this year's edition. तो सारे अगेन फॉर्मेट हम कोशिश करेंगे कि 4 ओवरसीज प्लेयर्स रखे और 7 इंडियन। बट आइडिया ये है कि बेस्ड ऑन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, बिकॉज 4 साल 5 साल पुरानी परफॉर्मेंसेस में तो नहीं जाएंगे, बट 1-2 साल के परफॉर्मेंस पे करंट फॉर्म और बहुत सारी चीजें देख के हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे प्लेयर्स पिक करें जो अच्छा करें। होपफुली आपकी फैंटेसी टीम में भी ये सब काम आएंगे। सो हर्ष, सबसे पहले आई जस्ट वांट टू आस्क यू हाउ यू आर डूइंग, बिकॉज आप यू गॉट अफेक्टेड बाय कोविड, आप काफी टाइम हॉस्पिटल में थे। सो आई होप ऑल इज फाइन नाउ। या ऑल गुड हियर। थोड़ा डिफिकल्ट टाइम था बट निकल गया। आई थिंक अभी डिफिकल्ट टाइम आपका अभी चल रहा है बिकॉज आप कमरे में बंद हो फॉर द नेक्स्ट वीक। ये सबसे डिफिकल्ट टाइम है फिलहाल। आई एम गुड फॉर आई एम फीलिंग गुड कि मैं आपके शो पे फिर से आया हूँ। यू आर अगेन। तो ये दिस इज द ओनली गुड थिंग दैट हैपेंड विद मी इन लास्ट 7 days. So chalo then, let's get on with it. Let's just get you out of your misery. तो सबसे पहले ओपनिंग पे डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक एक नाम जो मेरे दिमाग में ना, ब्रिटिश और आपकी लिस्ट में भी होगा, इज डेविड वार्नर। आई थिंक ओवरसीज प्लेयर है और मुझे और कोई प्लेयर दिखता नहीं जो 100% टॉप 3 रन स्कोरर्स में होगा ये सीजन। डेविड वार्नर तो होना ही है, वो हर ऑल टाइम 11 में भी रहेंगे और इस बार की 11 में जो अपन इस साल की जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसमें भी रहेंगे। बिकॉज 2 एडवांटेज आते हैं, पहला ओवरसीज प्लेयर, सेकंड लेफ्ट हैंडर। सो एट टॉप ऑफ द टीम आप चाहते हो कि एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन मिले, और इससे बेटर लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन कहां मिले। नहीं, एक लेफ्ट हैंड एक्सपीरियंस है और T20 के माहिर है। परफॉर्मेंसेस इन आईपीएल सिंस 2008 ही इज प्लेइंग आईपीएल और हर बार कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। मुझे आज तक समझ नहीं आया दिल्ली ने उनको क्या सोच के ड्रॉप किया था। हाँ, बिग मिस्टेक। But he is going to be definitely find a place in this year's 11. और उनकी पिछली साल की परफॉर्मेंसेस तो देखी हुई है, शायद ही कोई साल रहा होगा इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, 3-4 साल में जहाँ उन्होंने 500 रन नहीं बनाए। लास्ट टाइम तो उन्होंने वीकेएस लक्ष्मण को बोला था बिकॉज वो जाने वाले थे कोई टूर के लिए और वो फाइनल सेमीज में नहीं खेल पाते। बोला था मैं इतने मैचेस खेलूंगा और मैं 500 रन बनाऊंगा, और वो बना के चले गए। आई थिंक उससे ज्यादा ही बनाए, ऑलमोस्ट 600 रन बना दिए थे उन्होंने लास्ट सीजन। सो आई थिंक कंसिस्टेंट अपार्ट फ्रॉम मेकिंग रन्स, वो जो इम्पैक्ट लाते हैं ना गेम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर आपको एक ऐसा प्लेयर मिल जाए जो कोई भी पेस से खेल सकता है। और हर तरह के शॉट्स है उनके पास, स्पिनर्स, पेसर्स सब, बिकॉज ओवरसीज प्लेयर्स बहुत बार स्पिन के अगेंस्ट थोड़े वीक होते हैं, बट नॉट डेविड वार्नर। आई मीन इंडियन कंडीशन में इतने वो यूज थे। हैदराबाद की पिच अगर आप देखेंगे, सो इट्स अ टर्निंग ट्रैक, इट्स अ स्लोअर ट्रैक एज कंपेयर्ड टू से एन ईडन गार्डन्स और मे बी वानखेड़े में भी नई बॉल के साथ आपको अच्छी मूवमेंट मिलती है। और ईडन गार्डन तो ऑब्वियसली जब से गांगुली ने टेक ओवर किया था तो काफी सीमिंग कंडीशंस थी वहां पे। सो आई थिंक डेविड वार्नर, मतलब इस पे ज्यादा डिस्कशन करके पॉइंट नहीं है। हमने लास्ट हफ्ते ऑल टाइम आईपीएल टीम बनाई थी, उसमें भी फर्स्ट पिक हमारे डेविड वार्नर थे ओवर क्रिस गेल। तो आप सोच सकते हैं किस पेडिग्री की बात कर रहे हैं। एंड
अगेन सेकंड ओपनर आप मुझे बताइए, बिकॉज मेरे दिमाग में एक प्लेयर है, लेट्स सी कि हमारे मैच होते हैं नहीं होते। बहुत से प्लेयर्स के बारे में सोचा मैंने कि सेकंड कौन आ सकता है। रोहित शर्मा आ सकते थे, देन संजू सैमसन के बारे में सोचा कि वो भी अच्छा खेल रहा है, बटलर के बारे में सोचा, लेकिन एक प्लेयर है जो पिछले 2-3 साल से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, बहुत इम्पैक्ट है उसका टीम, केएल राहुल। सो मेरा भी वही पिक था, तो मुझे लगा बिकॉज आईपीएल में आई थिंक लास्ट 2 साल में ही इज बिन द बेस्ट इंडियन बैट्समैन, और मुझे लगता है अगर आप सिर्फ T20 फॉर्मेट में देख ले तो आफ्टर विराट कोहली इज द बेस्ट इंडियन बैट्समैन। ही इज द बेस्ट प्लेयर। तो एंड आप मतलब आपको उनकी गेम में क्या ज्यादा इंप्रेस करता है? बिकॉज आई एम अ बिग फैन, तो मुझे तो बहुत ही चीजें अच्छी लगती है, बिकॉज मैं शुरुआत से जब उनका बुरा टाइम चल रहा था मैं तब से मुझे उनका प्लेइंग स्टाइल बहुत पसंद है, जो टेक्निक है उनकी, जो फ्लेयर भी है, टेक्निक और फ्लेयर का अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आपको क्या अच्छा लगता है? व्हाट डू यू थिंक? सो इनिशियली जब वो नए नए आईपीएल में आए थे, ही वाज प्लेइंग फ्रॉम सनराइजर्स हैदराबाद। सो उस समय वो थोड़े से कंजर्व रखते थे कि शॉट ज्यादा खुल के मारते नहीं थे, ही वाज मोर एक जोन में थे अपने। बट व्हेन टू आरसीबी, वहां से जो खुले हैं वो 4 नंबर करते थे। सो गेल, कोहली, डिविलियर्स, उसके बाद भी ही मेड हिज ओन प्लेस आरसीबी के अंदर। एंड फिर देख के उनका परफॉर्मेंस देख के जब पंजाब ने लिया उनको लास्ट टू लास्ट ईयर, तो उनका गेम अलग ही निकल के आया। अडाप्टिबिलिटी उनकी जो सबसे बेसिक लगती है मुझे, अडाप्टिबिलिटी, गेम के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं। पहले 6 ओवर्स में वो अलग ही प्लेयर रहेंगे। आई नेवर थॉट केएल राहुल 2018 का शायद गेम था अगेंस्ट के 17 बॉल्स ही मेड 50। सोचा नहीं था मैंने कि उस टाइप से खेल सकते हैं। 14 कितने? बॉल, हाँ 14, हाँ। नो वन थॉट कि केएल राहुल ऐसा खेल सकते हैं, बिकॉज उनको टेस्ट प्लेयर और वनडे प्लेयर इस टाइप से देखा जाता था, और उनका पहला मैच था पंजाब की तरफ से। उस गेम में पूरा उनके तरफ नजरिया ही चेंज कर दिया सब किसी। एंड आई थिंक ही इंडियन प्लेयर इन आईपीएल करंटली, कोहली के साथ में है बिल्कुल। हाँ, आई थिंक आईपीएल में तो लास्ट 2 साल उनके कोहली से बेटर ही गए। मैं ओवरऑल T20 एज अ फॉर्मेट की भी बात करूँ तो करंट फॉर्म में तो नंबर 1 है मेरे ख्याल से, बिकॉज कोहली का T20 में अप एंड डाउन जा रहा है थोड़े 1-1.5 साल से। बट अगर आप वैसे देखें तो ओवरऑल भी अगर आप स्टेटिस्टिकली देखें, उनकी 40 से ज्यादा की एवरेज है इवन इन इंटरनेशनल T20s। एंड पंजाब में जब से उनको वो मेन रोल मिल गया ओपनर का, आई थिंक नंबर 4 पे आपकी कुछ लिमिटेशंस भी हो जाती है। यू कैन प्ले अ फ्यू गुड इनिंग्स, बट जब वो और गेल खेलते तो मुझे याद है कोई मैच होता था जब गेल यूज्ड टू गो फॉर द बिग शॉट्स, कोई मैच होते थे जब राहुल कंजर्व। सेकंड सीजन मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा जहाँ वो एंड तक खेलने की ट्राई करते थे, बहुत ज्यादा तेज नहीं। अगर आप 150 का टारगेट आप चेस कर रहे हो, सो यू डोंट वांट टू गो आउट एंड स्टार्ट हिटिंग एंड देन आप अपनी विकेट खो दो और फिर एक इजी टोटल आप चेस नहीं कर पाओ। बट जहाँ जरूरत थी, जहाँ बड़े स्कोर बनाने थे या जहाँ पहली बैटिंग कर रहे हो एक्सिलरेट भी कर रहे थे, तो आई थिंक एंड मुझे वो तो बहुत सही याद है कि कॉफी विद करण की कंट्रोवर्सी के बाद जो उन्हें हार्दिक पांड्या को 25 रन मारे थे और अपना सेंचुरी कंप्लीट किया था वो तो नहीं, आई थिंक वो अपना बदला ले रहे थे कि मुझे फंसा दिया तुमने। एंड दैट वाज फाइन इनिंग्स आई थिंक, ऑल्दो दैट अगेन केम इन अ लूजिंग इन अ लॉस्ट कॉज। ये एक बात रही है उनकी कि भले पंजाब टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करी है, बट वन प्लेयर दैट हैज स्टैंड आउट इज केएल राहुल। कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, हर मैच में परफॉर्म किया है। बिल्कुल। अभी ये दो तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी मेरे टॉप 2 पिक्स है ओपनर्स में। अगर आप फैंटेसी टीम हो या कुछ, आई एक्सपेक्ट दीज टू टू बी इन द टॉप 5 रन स्कोरर्स बाय द एंड ऑफ द सीजन। मतलब मेरा तो आई एम ऑलमोस्ट श्योर अबाउट इट। ऑब्वियसली अभी क्या है, पैंडेमिक की वजह से जो ब्रेक हुआ है उसके वजह से हो सकता है राहुल इतने अच्छे फॉर्म में थे उनका मोमेंटम हो, बट स्टिल आई विल बैक दीज टू टू डू वेरी वेल। एंड स्पेशली अगर बाय चांस ये साथ में कोई टीम में खेले तो बहुत ही खतरनाक फॉर्म हो सकता है। अगेन नंबर 3, अगेन हर्ष आई थिंक आप स्टार्ट करें बिकॉज अब मेरा काम इजी बना दे। नंबर 3 के बारे में डिस्कशन करके फायदा ही नहीं है कुछ। इट्स क्रिस्टल क्लियर, मिस्टर कोहली। बिल्कुल, आई थिंक ये अभी इसके बारे में जितना हम बात करें उतना उनके लिए, अगर हम कोई और नंबर 3 आईपीएल पकड़ो, T20 पकड़ो, या ओडीआई लो, नंबर अगर करना है तो देयर इज नो बेटर प्लेयर देन कोहली, अनडाउटेडली। नहीं, ही हैज द प्लेस। आई थिंक उनका आप रिकॉर्ड देख लीजिए, 5 सेंचुरीज भी है उनकी। एंड
खराब सीजन में भी वो 400 450 रन बना देते हैं, जो कुछ लोगों के अच्छे सीजन माने जाते हैं. So that is the level of consistency that we are used to seeing from विराट कोहली. और मुझे लगता है कि उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. मतलब ओपनर्स में आप एक दो और शायद ढूंढ सकते हैं, कोई आपको मिल जाएंगे, बट नंबर 3 पे, एंड वो भी बहुत फ्लेक्सिबल प्लेयर है. ओपनिंग में भी उन्होंने, मुझे याद है, वो एक सीजन में 900 रन मार दिए थे, which was again a different ball game altogether. And last season में उनका काफी 4 centuries in that season. उनकी आई थिंक टीम उनको लेट डाउन करती है, बिकॉज उनकी बॉलिंग अटैक इतनी खराब है कि आई डोंट थिंक कि उनको इट डज हिम एनी फेवर. मुझे लगता है उनको ग्राउंड लेट डाउन करता है चिन्ना स्वामी. वहां उनको बॉलिंग ही चलती नहीं है, हर बार अलग अलग बॉलर लेके आते हैं, बट कोई उनकी बॉलिंग चलती नहीं है वहां पे. नहीं, बट मेरे की चलेगी ही नहीं. इन्वेस्ट किया, वो बॉलिंग में इन्वेस्ट नहीं करते समहाउ. आपको नहीं लगता? उन्होंने करा है, बट यू हैव टू बैक दैट प्लेयर. अगर तुम किसी में इन्वेस्ट कर रहे हो, देन यू हैव टू बैक इट. मिशेल साहब को लेके आए थे, हर जगह अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ आके वो परफॉर्म नहीं कर पाए. उन्होंने एक इंग्लैंड का बॉलर था, मैं नाम भूल रहा हूँ उनको, उसके भी अच्छे, टाइमन मिल्स शायद 12 करोड़ में खरीदा था उनको भी, वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए. सो लास्ट ईयर इंजर हो गए. हाँ, थोड़ा अनलकी भी है वो ग्राउंड. सिर्फ एक ही बंदा परफॉर्म करता है उनकी टीम से, चहल. So yeah, I think वो बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है उन पे, और उनका भी जब दिन खराब जाता है तो बहुत पिटते हैं. So he is a player जो बेस्ट डे पे he could take 5 wickets also, और खराब दिन पे he could go for 60 runs. उनका वैसा सिस्टम. तो बट अगेन हम थोड़ा डाइवर्ट कर रहे टॉपिक से. विराट कोहली सील एट नंबर 3, और इसके आगे हम देखने नहीं वाले. अब आ रही है, बोलूंगा मैं कि यहाँ पे जो दूसरा प्लेयर मेरे ख्याल में जस्ट कोहली के बाद में, that was सुरेश रैना. बट 3-4 ईयर से जो उनका परफॉर्मेंस है वो थोड़ा डिप हो रहा है. He used to मिस्टर IPL हर साल कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते थे, और क्या मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी उनकी हर इसमें. बट 4 इयर्स उनका परफॉर्मेंस डिप हुआ है, और वहां पे ही कोहली एंड अदर यंगस्टर्स दे हैव शोन ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट. नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिकॉज सुरेश रैना के फर्स्ट फ्यू सीजन से टॉप रन स्कोरर थे इतने टाइम तक, और आई थिंक लास्ट ईयर विराट कोहली ने उनको टेक ओवर किया. सो वो एक शिफ्ट दिखा रहे हैं. प्रॉब्ली एज हो सकता है, या रोल जो वो प्ले कर रहे थे, बिकॉज धोनी अपने स्क्वाड में काफी ऊपर नीचे करते रहते हैं. कभी नंबर 4 पे खेलते हैं, कभी नंबर 3 पे खेलते हैं, कभी फाफ से ओपनिंग कराते हैं. तो देयर, बिकॉज दे हैव सो मेनी गुड प्लेयर्स, वो काफी फ्लेक्सिबल टीम है CSK. तो हो सकता है उसकी वजह से उनको एक पोजीशन नहीं मिल रही, बिकॉज इससे पिछला जो साल था उसमें राइडू वाज डूइंग वेरी वेल, तो वो भी डायनामिक्स काफी चेंज कर रहा था. तो आई थिंक बहुत सारे रीजंस है, बट यस, अगर प्रॉब्ली 3 साल पहले हम बात कर रहे होते तो फिर भी क्लोज होता, बट नाउ इट बिकम्स अ लिटिल वन साइडेड. अब बारी आती है नंबर 4 पे. नंबर 4 पे आपके पिक बताइए, एंड देन लेट्स सी डज इट मैच माइन. नंबर 4 पे मैंने रखा है श्रेयस अय्यर को, जो 2-3 में जब से उन कैप्टन बने हैं तब से उनका मैं जब गेम देख रहा हूँ, सिचुएशन को बड़े अच्छे से अडॉप्ट कर लेते हैं. और नंबर 4 पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो सिचुएशन के हिसाब से, जब अगर शॉट्स मारने हैं तो शॉट्स मार ले, अगर थोड़ा एंकर का रोल प्ले करना तो एंकर का रोल प्ले कर ले. तो जो लास्ट ईयर दिल्ली में देखा, ही प्लेड में बहुत ज्यादा उन्होंने मैच में इनिंग्स नहीं खेली, बट कुछ ऐसी इनिंग्स खेली है जहाँ पे टीम को एक्चुअल में जरूरत थी. सो वहां पे अच्छे से पेस करके एट द एंड ही एक्सेलरेटेड. तो मेरे हिसाब से इन करंट सिनेरियो, करंट जो प्लेयर का पूल है उसमें से श्रेयस अय्यर शुड बी इन माय लिस्ट. आपको क्या लगता है? और कोई ऑप्शन आपको दिखते भी हैं? बिकॉज आई डोंट थिंक श्रेयस अय्यर इन एन आइडियल वर्ल्ड विल बी माय पिक, बट अगर मैं नंबर 4 के ऑप्शन देखता हूँ तो मैं एक सुरेश रैना काफी टाइम से उस पे खेल रहे हैं. मयंक अग्रवाल खेलते नंबर 3 पे, तो आई डोंट थिंक 1, 2, 3 में नहीं खेले. तो लास्ट ईयर ही हैड अ गुड IPL फाइनली, बिकॉज इससे पहले तो उनके सारे IPL काफी खराब गए. एंड प्रोबेबली धोनी को अगेन हम नंबर 5 पे ज्यादा कंसिडर करेंगे. एंड आई डोंट सी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. ऋषभ पंत अगेन इज वन प्लेयर जो नंबर 4 पे खेल सकते हैं. नंबर 4 पे खेल सकते हैं बिकॉज ज्यादातर वही खेलते हैं, बिकॉज नंबर 3 पे श्रेयस अय्यर आते हैं, नंबर 4 पे ऋषभ पंत आते हैं. बट देन अगेन 2 विकेट कीपर रख के कोई पॉइंट नहीं है, और धोनी वैसी टीम में होंगे तो ऋषभ पंत पे प्रेशर बढ़ जाएगा. रख सकते हैं, ऋषभ पंत को रख सकते हैं, बिकॉज आई थिंक
मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कि ऋषभ पंत, आई थिंक श्रेयस अय्यर इज अ गुड एंकर और उनमें गियर्स भी है डेफिनेटली, बट ऋषभ पंत ऐसे प्लेयर है जिनने आईपीएल में एक ऐसी लेवल की कंसिस्टेंसी दिखाई है जो वो कहीं और नहीं दिखा पाते। और अगर आप उनके लास्ट 3 साल के परफॉर्मेंसेस उठा के देख लो, मुझे याद है वो नंबर 4 पे आके सेंचुरी मार देते थे, वो भी 105 रन नहीं 126 बनाया था, मुझे याद है नंबर 4 पे आके बैटिंग करके। सो ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो यू नो आके गेम को बदल सकता है एंड ही कैन प्ले अ बिग इनिंग, बहुत जरूरी है। श्रेयस अय्यर मुझे लगता है कि उन्होंने काफी 50s बनाए हैं, बट आई डोंट थिंक ही हैज अ सेंचुरी टू हिज नेम, ऑल्दो करंट फॉर्म पे it's a very tricky situation because करंट फॉर्म कंसीडर किया था श्रेयस अय्यर का करंट फॉर्म को अगर देखा ओडीआई और टी20 फॉर्म है, टी20 तो खैर इतना नहीं, बट ओडीआई फॉर्म तो उनको बहुत ही गजब है, सो दैट ऑब्वियसली ट्रांसलेट होता है। और प्लेयर मेरे ध्यान में आ रहा है मनीष पांडे रख सकते हैं। मनीष लास्ट 2 सीजन कुछ खास नहीं रहे आई थिंक, मतलब प्रॉब्ली उससे पहले सीएसके को नहीं सीएसके क्या बोल रहा, सनराइजर्स को काफी एक्सपेक्टेशन, सनराइजर्स के लास्ट सीजन अच्छा किया उन्होंने, हाँ ही बट कंसिस्टेंटली स्कोर्ड 450 ऐसा कुछ था। हाँ बट दैट वाज ओनली इन दोस 4 गेम्स, उसके अलावा उनको कुछ नहीं किया था मतलब। और उससे पहला सीजन तो उनको बहुत ही गंदा गया था, आई रिमेम्बर, बिकॉज दैट सीजन वाज, वो उसको हर बार चांस देते थे सोच के कि चलो ये मैच में खेलेगा, ये मैच में खेलेगा, ऑलमोस्ट एंड तक हो गया। एंड दैट सीजन आई थिंक अगर मनीष पांडे वुड हैव हैड अ बेटर आईपीएल और वो प्लेऑफ्स में ज्यादा बेटर परफॉर्म करते तो आई थिंक एसआरएच हैड सनराइजर्स का अच्छा गुड चांस, बिकॉज नॉट हैविंग योर की वन ऑफ द की बैट्समैन, अगर आप देखें टॉप ऑर्डर के बाद एक एक बहुत इंपॉर्टेंट या नंबर 4 या नंबर 5 पे आपके पास एक तगड़ा बैट्समैन होना बहुत जरूरी है, who can even play a big innings when needed and even play a quick fire innings. I think Manish Pandey overall current form पे मुझे I think पंत और श्रेयस अय्यर में एक पिक करना है। तो आप बताइए, I think we can, I'm okay with anyone, मुझे पंत और श्रेयस अय्यर दोनों ये पोजीशन, टीम में तो दोनों है। फोर्थ पे ऋषभ पंत है, फोर्थ पे श्रेयस अय्यर रखा है, फिफ्थ पे पंत रखा है। ओह तो आपने धोनी को नहीं रखा है? धोनी को भी रखा है नंबर 6 पे रखा है हमने। अच्छा, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये डिबेट कर सकते हैं, अपन इस पे डिस्कशन कर सकते हैं कि कैसा हो सकता है। हाँ, बिकॉज ये तीन, फिर हम ये 3 पोजीशन साथ में देखते हैं ना, या 4 और या 2 पोजीशन एक साथ देखते हैं, बिकॉज वन ऑफ देम हैज टू मिस। मुझे लग रहा है जिस तरह से धोनी ने लास्ट 2 सीजन आईपीएल खेला है, मुझे लगता नहीं है कि उनको ड्रॉप करना पॉसिबल है। लास्ट ईयर उनका ओडीआई और टी20 में फॉर्म डिप हुआ था, आई रिमेम्बर के ही लोग कह रहे थे पता नहीं वर्ल्ड कप में लाइबिलिटी नहीं हुआ, एंड देन ही केम आउट प्लेइंग इन द टी20 इन द आईपीएल, बहुत ही ऐसे अलग लेवल के खेले। आई थिंक इन द लास्ट 5 इयर्स मैंने उनको इतना अच्छा खेलते हुए नहीं देखा जितना मैंने लास्ट सीजन देखा था। दिस हैज पहले वाले धोनी दिख रहे थे, जो पहले धोनी की जो थी वो आ रही थी उनके अंदर, कंसिस्टेंसी प्लस स्ट्राइक दोनों, स्ट्राइक रेट, मतलब मजा आ गया। एंड एक मुझे वो आरसीबी वाला मैच तो नहीं भूलेगा जो उन्होंने इतना मारा था बेचारे को, एंड में ऐसा लग रहा था कि बहुत ही मुश्किल स्कोर है, बट ही मेड इट लुक सो इजी। सो अगेन धोनी आई थिंक नंबर 5 पे फिक्स्ड है मेरे को। आई डोंट थिंक कंसीडरिंग द लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस, आई थिंक लास्ट ईयर ऋषभ पंत स्टिल डिडंट हैव as good as an IPL. I think ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर दोनों ने they didn't have the greatest IPL as per their standard, although कोई normal player के हिसाब से I think ऋषभ पंत was very good the season before last, बहुत अच्छा खेला था। I think that was the season जब उन्होंने वो सेंचुरी भी मारी थी, but नंबर 4 पे ऋषभ पंत को रखते हैं, नंबर 5 पे धोनी। एक काम लेट्स, बिकॉज हम इतने कंफ्यूज हो रहे हैं तो थोड़ी स्टैट्स की मदद ले ले, आपको लगता है, बिकॉज दोनों एक टीम के लिए खेलते हैं और दोनों इंटरचेंजेबल भी है, ऑल्दो दोनों एक पोजीशन में खेलते हैं, बट सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट या सो मैं वही बोल रहा था कि I think Rishabh Pant there, because Rishabh Pant is again an impact player and मुझे पर्सनली लगता है कि he would be that player जो लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं at a very high strike. So I think 4 and 5 are fixed. Number 4 Rishabh Pant, number 5 Dhoni. Although I do back, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर ये सीजन का आईपीएल होगा, I do back Shreyas Iyer to do marginally better than Pant. मुझे ऐसा
एक गट फीलिंग है, बट बेस्ड ऑन द एविडेंस जो हमारे पास है, आई थिंक ऋषभ पंत स्लाइटली एज करते हैं, दोनों बहुत तगड़े प्लेयर। आईपीएल में ज्यादा ऋषभ पंत इंटरनेशनल में तो कंपटीशन नहीं है, श्रेयस अय्यर टेक्स। सो ये हो गया। नंबर 6 बताइए। प्रेफरेबली एन ऑलराउंडर जो अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं और बॉलिंग कर सकते हैं, प्रॉपर बैट्समैन पिक करना चाहिए। मैंने ऑलराउंडर रखा है एंड्रे रसेल। अगेन वो मैं वही कंफ्यूज था, उनको नंबर 6 पे रखे 7 पे रखे। लास्ट ईयर जो आंद्रे रसेल ने खेला है ना, मतलब आई एक अलग गियर उन्होंने एक्टिवेट कर दिया। आई थिंक एक लेवल तक हमें पता था वो खेल सकते हैं, बट लास्ट ईयर जिस तरह से उन्होंने अपनी 50s मारी है, जिस हिसाब से कंसिस्टेंटली, मतलब वन थिंग व्हिच रसेल लैक वाज कंसिस्टेंसी उनकी बैटिंग में। बॉलिंग तो वो ठीक ठाक कर ही लेते थे, हर मैच में वो आके मार रहे थे, और हर मैच में आते थे तो ऐसा लगता था चाहे कोई भी पोजीशन पे बैटिंग करना है, लगता था कि आज तो ये आके तोड़ने वाले हैं। तो जितने भी मैचेस लास्ट ईयर केकेआर जीती है, उसमें से आई गेस 80% में इनका कंट्रीब्यूशन अच्छा था बैट से। यस, अमेजिंग था ये एंड्रे रसेल नहीं खेला है। और मेरे हिसाब से उनको फिर भी कम बैटिंग मिली। यस, अगर उनको मिलते उनको थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए, इसलिए मैंने उनको नंबर 6 पे रखा है। नंबर 7 पे ही प्लेज आखिरी 3-4 ओवर मिलेंगे आखिरी के, उसमें जितना खेलना है खेले। बट आई थिंक जिस तरह का इम्पैक्ट और जिस तरह का गेम चेंजिंग इनिंग वो खेल सकते हैं, उनको और बॉल्स मिले। नंबर 6 एक समय पे जब इनिशियल सीजन में जो कायरन पोलार्ड का रोल हुआ करता था, जो उन्होंने शुरुआत के सीजन में जब अपनी कंसिस्टेंसी दिखाई थी, सॉर्ट ऑफ वो रोल प्ले कर रहे केकेआर के लिए। एंड आई थिंक एक लेवल ऊपर ही ले गए लास्ट सीजन अपने गेम को, बिकॉज बहुत ही डेडली, मतलब डेंजरस लगते थे। यू न्यू कि अगर ये बंदा 5 ओवर खेल गया तो आपका मतलब जो टारगेट है 30 रन आगे पहुंच जाएगा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने माइंड। मुझे गंभीर का स्टेटमेंट याद आ रहा है कि अगर रसल मेरी टीम में होते तो हम 1-2 टाइटल्स और जीत गए होते। उस समय गंभीर नहीं था। गंभीर की टीम रसल वाजंट अ पार्ट, राइट। सो आई थिंक रसल पे तो मैं आई हैव नो अदर ऑप्शन, या मैं भी ऑलराउंडर 6, 7, 8 पे आई वुड प्रेफर ऑलराउंडर्स, बिकॉज आईपीएल मेरे ख्याल से ऑलराउंडर्स का काफी रोल होता है आईपीएल में। सो ऑब्वियसली the next position now, number 7 becomes very important. So let's see who you pick. हर्ष बताइए जरा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, आप बताइए। बताओ, नहीं क्या ऑप्शंस हो दो, हम डिसाइड करते हैं कि, बिकॉज आपने सब लिखा हुआ है तो आपने बड़ी सिस्टमैटिकली किया। आई हैव अ कपल ऑफ पिक्स, आप बताइए तो सही किस किस में कंफ्यूज है। नंबर 7 पे हार्दिक पांड्या आ सकते हैं, और रविंद्र जडेजा भी आ सकते हैं। जडेजा इतना अच्छा फॉर्म में नहीं है, बट कंसिडरिंग टीम बैलेंस अगर देखा जाए, सो जो एक मैं रवि जडेजा को मोर ऑफ अ बॉलिंग ऑलराउंडर कंसीडर करता हूँ। यस, एंड नाउ बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत थी। अगर आप वैसे देखेंगे तो आई थिंक हार्दिक पांड्या अगेन हैड अ वेरी गुड, मतलब वो ऑब्वियसली इम्पैक्ट प्लेयर है, बट मैंने उनको इंडिया के लिए कभी भी मैच जिताते हुए नहीं देखा है। बट आईपीएल में आईपीएल में आई रिमेम्बर वो मैच ऑल्सो पाए थे जो उन्होंने कुछ 90 और रन बनाए थे, या जिता दिया था या रह गए थे जिताते जिताते। लास्ट ईयर मुंबई के अगेंस्ट एक मैच हुआ था, उन्होंने कुछ 90 रन बनाए थे, 90 समथिंग रन ऑफ, पता नहीं 50। वो शायद मैच मुंबई हार गई थी वो मैच। मैंने नोटिस किया कि हार्दिक पांड्या की जो बेस्ट इनिंग्स रही है, इंटरनेशनल लेवल हो गया या आईपीएल लेवल हो गया, दे हैव बीन ऑन, क्या कहते हैं, दे हैव बीन इन लूजिंग कॉजेस। आपको नहीं लगता? मतलब आई डोंट रिमेम्बर हार्दिक पांड्या ने कोई मैच जीता है। जो मैच याद आता है चैंपियंस ट्रॉफी वाला, जब रविंद्र जडेजा ने उनको रन आउट करा दिया था, वही वाज एक्चुअली इनकी मेमोरेबल इनिंग्स रही है, सब लूजिंग कॉजेस में आई है, अपार्ट फ्रॉम द आईपीएल में तो खैर उन्होंने काफी मैच। आईपीएल में स्टार्टिंग उनको जो लाइन लाइट मिली थी वो एक इनिंग से मिली थी जब उन्होंने 3 छक्के मारे थे लगातार, आगे अमित को या किसी को मारा था, और उससे टीम मुंबई इंडियंस तब जीत गया था वो मैच बिकॉज ऑफ। तो वहां से उनको लाइमलाइट मिला। लेकिन आपने एकदम करेक्ट ऑब्जर्वेशन किया है कि जब भी वो खेलते हैं अच्छी बड़ी इनिंग खेलते हैं, इट हैज ऑलवेज बीन ऑन लूजिंग कॉज। लेकिन
प्लेयर तो है, इम्पैक्ट तो है, फील्डिंग बोल दो या बॉलिंग बोल दो। 2 सालों में, although I love Jadeja, international stage पे again, you know, because we're picking an IPL team, हम ज्यादातर probability वही players पे रखेंगे जो consistently IPL पे at least last एक दो साल से करते हैं। And I think जडेजा का फॉर्म डिप हुआ है। I think इस बार वो बैटिंग मैंने नोटिस किया, ये जो उनका इंटरनेशनल जो सीजन था उसमें उन्होंने अपनी बैटिंग काफी इम्प्रूव तो खैर नॉट दैट वो ऐसी एज में है, बट कॉन्फिडेंस बढ़ा है उनका, क्योंकि उन्होंने टेस्ट स्कोर किया है, उन्होंने इंग्लैंड में अच्छा खेला था। आई रिमेम्बर लास्ट सीजन इमीडिएटली आफ्टर द आईपीएल। आई थिंक इट्स अ गुड शाउट। मुझे पर्सनली लगता है कि लेट्स हैव हिम have Hardik Pandya, sorry, in spite of Jadeja being a good call. And next जो हमारा जो प्लेयर है, हम उसको थोड़ा स्पिनर और बैट्समैन टाइप का कोई बंदा ले सकते हैं टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस, बिकॉज मिस्ट्री स्पिनर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो, या रिस्क स्पिनर्स, मिस्ट्री स्पिनर्स, ये आईपीएल के फॉर्मेट में दे आर द मोस्ट बोल वाला है। हां, तो आई थिंक नेक्स्ट प्लेयर हम ऐसा पिक प्लीज हार्दिक पांड्या नंबर 7। आई थिंक फ्रीज करते हैं, बिकॉज हार्दिक पांड्या हैज बीन वेरी गुड इन आईपीएल। मेरा तो क्रिटिसिज्म ये रहा है कि अगर वो लेवल वो इंडियन टीम में बहुत फर्क पड़ सकता है, बट और उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई इन करंट अगर आप देखिए नंबर 6 नंबर 7 पे के लिए उससे बेटर प्लेयर नहीं है फिलहाल। हिटर, गुड डिसेंट बॉलर, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे बॉलर, ये ही कैन बी रियली गुड, यू नो, कटर्स डालते हैं, ही नोस हाउ टू, यू नो, चेंज द पेस, और काफी अच्छा, मतलब आप देखेंगे मुंबई के की प्लेयर रहे हैं, वो रिटेन किया है। रोहित शर्मा पावर प्ले में भी डालते हो क्या? पावर प्ले में भी ओवर करता है वो, और विकेट्स भी लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। आंद्रे रसल अगेन, यू नो, उनकी बैक प्रॉब्लम्स रहती है, इंजरी प्रॉब्लम्स रहती है, तो इट्स गुड टू हैव अनदर मीडियम पेसर जो अच्छी लेवल पे बॉल कर सकते हैं। और बैटिंग में अगेन, यू नो, अगर रसल नहीं चला तो यू हैव समवन टू कम इन एंड प्ले द पोजीशन। So number 8 is Rashid Khan. I think मेरा भी, मैं वही कंफ्यूज था कि राशिद खान को 8 पे रखे 9 पे रखे, because again, you know, एक में मेरा बेसिक, अभी हमारी इंटरनेशनल ओवरसीज प्लेयर्स कितने हो गए? आई थिंक 2 ही हुए ना अब तक, एंड ये, सो वी कैन डेफिनेटली पिक 2 मोर, तो उसमें से एक राशिद खान होंगे। और अगर आप आईपीएल का देखिए तो पिछले 3-4 साल में एक स्पिनर है जो सबसे ज्यादा विकेट लिया है या मैच जीता है या इकोनॉमी देख लीजिए, सो दैट इज राशिद खान, विनिंग कॉज में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। नहीं, बिल्कुल आई थिंक राशिद खान लास्ट 2 साल ही इज बीन वेरी गुड, एंड 2-3 साल इन फैक्ट, एंड देयर इज अ रीजन लोग इतना उनको संभाल के खेलते हैं, नोटिस। बट एक और बॉलर जो बहुत सिमिलर, आई मीन इज नॉट लेग स्पिनर, जो सिमिलर प्रोफाइल में फिट करते हैं, दैट इज सुनील नारायण, बिकॉज वो भी ऐसे प्लेयर है, एक तो विकेट्स, इकोनॉमी रेट उनकी हमेशा लो रहती है, विकेट शायद उनने लास्ट सीजन इतने नहीं लिए होंगे, एंड राशिद खान हैज टू बी, इट्स एंड और का केस नहीं है, either you have both or you have Rashid Khan, because I think that Sunil Narine ओवरऑल अगर आप ऑल टाइम आईपीएल में देखेंगे तो आई विल पिक सुनील नारायण, बिकॉज उन्होंने इतने सालों तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। बट अगर करंट टीम में यू वांट मी टू पिक वन प्लेयर, तो आई थिंक इट हैज टू बी राशिद खान। तो एक काम करें, लेट्स सेटल विद राशिद खान ऑन 8, और बाकी 3 प्लेयर्स जो हमें पिक करने हैं वो लेट्स सी वेयर इट गोस। सो नंबर 9 पे मैंने रखा है जोफ्रा आर्चर। आई लव इट, मुझे बहुत सही लगते हैं वो as a bowler, and last season I was just hoping कि वो start करे, because पिछले season उनको इतनी games मिली नहीं थी, फिर भी अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने, जितने भी लिमिटेड गेम मिले थे, एंड उनको थोड़े गेम्स मिलने शुरू किए थे, and I was hoping कि ये साल वो नहीं हुआ, and I think he was one of the best overseas fast bowlers last year, wickets लेने में, I think, but again, you know, confusion एक बहुत ही है, because मेरे दिमाग में एक और overseas bowler है who's been very good is Kagiso Rabada, because I remember last season तो वो खैर injured थे, और उससे पहले में आए थे, he won the purple cap मेरे ख्याल से, so he was a high bowling को लेकर अगर देखा जाए तो Kagiso Rabada, even death, I think Jofra Archer is a very good death bowler in my opinion, but
I am confused between the two of them because Kagiso Rabada was a monster. मैंने expect नहीं किया था कि because वो ODI और Test में तो he's a terrific bowler. Overall अगर आप pedigree देखेंगे, तो I think he is one. मेरे ख्याल से one of the best Test bowlers in the world right now. Although अभी इतना Test cricket हुआ नहीं है काफी टाइम से, but जितना मैंने उनको देखा, I think कि when it comes to Test और जब वो अपनी वो spell अपनी लय में होते, he is absolutely unbeatable. Jofra Archer has also risen up to a very good level. I like both of them. अगर मेरे दो favorite, non-Indian bowlers अगर आप मुझे पूछने बोलोगे, तो I think Jofra Archer और Kagiso Rabada होगा. But let's just pick मैं भी Jofra. कंफ्यूज था ये दोनों को लेके ही, लेकिन जब अगर करंट फॉर्म की बात की जाए, लास्ट ईयर कजिगो रबाडा कितना अच्छा फॉर्म नहीं था Because वो और वापस आए थे. परफॉर्म कर रहे हैं. लास्ट ईयर के आईपीएल से देख लीजिए या फिर ओडीआई टेस्ट, जहां भी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. So that's why I thought कि इस साल high hopes है Jofra Archer. I'm a fan of both of them. मतलब मुझे भी Jofra Archer भी बहुत पसंद है. Before he became popular और IPL में अच्छा करने लगे, मैं हमेशा उनको मेरी ड्रीम 11 टीम में लेता था. वो टाइम था जब स्टार्टिंग लाइनअप से पहले आपको टीम बनानी पड़ती, होपिंग कि खेलेगा तो तोड़ देगा. बिकॉज मैंने बिग बैश में देखा था वो किस तरह से परफॉर्म करते थे. एंड आई हैड एन आइडिया कि काउंटी में आल्सो ही वाज अ वेरी फंडामेंटल पार्ट ऑफ दैट द सेटअप. इसलिए उसको इंग्लैंड में फास्ट ट्रैक करके सिटीजनशिप दी, उनको रिप्रेजेंट कर. तो अगेन जोफ्रा आर्चर इज सील्ड. I think Kagiso Rabada last year खेले नहीं है. Had he played last year, we would have been in a better position to judge कौन कहाँ होना चाहिए. But because he hasn't played last year, I think उनको नहीं pick करेंगे. Again, अभी दो Indian bowlers बचे हैं. So if you look at the bowling lineup अभी, I think we have a spinner in Rashid Khan. And Leg spinner. हाँ, leg spinner. And right, and that's the only spinner we have. तो मुझे लगता है कि ये नंबर 10 की और जरूरत है ना. So who's your pick? मैंने कुलदीप यादव को रखा है नंबर 9 पे. ये नंबर 9 है, राइट? नंबर 7 नहीं नंबर 10 पे चल रहा है. नंबर 10, राइट. दो प्लेयर पे मैं अगेन आई एम वेरी कंफ्यूज बिटवीन कुलदीप एंड चहल बिकॉज दोनों सही बॉलर्स रहे हैं. आई थिंक लास्ट ईयर कुलदीप यादव डिडंट हैव अ वेरी गुड सीजन, राइट? उससे पिछला साल तो good season, but if we are going with Rashid Khan, so we cannot have two leg spinners in our team. So Rashid Khan का एक अगर ऑल्टरनेटिव देखा जाए कि उसके साथ में जो कॉम्प्लीमेंट करे, so we should go with कुलदीप यादव भी तो चाइना में है. But left हाँ लेफ्ट है या फिर कोई एक ऑफ स्पिनर चाहिए फिर अपने पास. ऑफ स्पिनर तो I don't know good off. Sunil Narine is the only good off spinner जो consistently अच्छा बोल कर चुके हैं. बट अगर आप देखेंगे कि करंट लास्ट अगर आप दो उसमें देखेंगे एडिशन में, तो ऑफ स्पिनर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया ही नहीं. आई थिंक इट्स बिन ईदर कुलदीप यादव और चहल. एंड I've noticed कि लास्ट सीजन तो आई थिंक दोनों का इतना अच्छा नहीं गया था, टू बी ऑनेस्ट. ऐसा चहल ने बहुत अच्छा किया था, बट आई थिंक कुलदीप यादव हैड अ हॉरर सीजन लास्ट. आई थिंक उनका इन द लास्ट फ्यू इयर्स उनका ड्रॉप भी किया था, एक में ड्रॉप भी किया था उनको. इमेजिन केकेआर के पास वैसी स्क्वाड डेप्थ तो बिल्कुल ही नहीं है, और उसमें भी अगर उन्होंने कुलदीप यादव को ड्रॉप किया है तो दैट मींस दैट ही वेंट थ्रू पुअर फॉर्म लास्ट सीजन. मतलब मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट हिम डूइंग वेल दिस सीजन, बट वही है, आई एम अ लिटिल कॉशियस बिकॉज क्या होता है हर्ष, मैंने भी नोटिस किया ये लेग स्पिनर्स 2-3 साल अच्छा खेलते हैं या जो भी, देयर इज अ डिफरेंट थिंग टू देयर प्ले, और वो 1-2 साल 3 साल अच्छा चलते हैं और फिर थोड़े धीरे धीरे करके दे बिकम पुराने. अगर आप देखेंगे अश्विन, अगेन वो 3-4 अलग अलग वेरिएशन डालते थे इनिशियल जो आईपीएल वाज वेरी गुड, बट लास्ट 2 साल ही इज आल्सो बीन प्रीटी एवरेज. सो अगेन मतलब I don't personally I have no issues with Kuldeep Yadav because he I think is I totally agree with you कि उनका 2 साल से फॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा है, but considering the choices we have और यहाँ पे एक स्पिनर चाहिए था, तो I don't think so कोई और स्पिनर ज़हन में आ रहा है मेरे. We can have Ashwin. I think yeah, I mean एक काम करते हैं, let's just again go to the stats. इमरान ताहिर है, but again वो overseas में आते हैं तो he can't fit him into the team. Now overseas is full.
बिकॉज जोफ्रा आर्चर आ गए, आंद्रे रसेल आ गए, वार्नर आ गए, दैट्स इट राइट. या राशिद खान, आंद्रे रसेल, वार्नर एंड जोफ्रा आर्चर. ओ वार्नर, राशिद खान, राइट. सो या मतलब ताहिर यार लास्ट ईयर मतलब आई डोंट नो, आई थिंक हमने बहुत मेजर मैसअप कर दिया है. लास्ट ईयर शायद कगिसो रबाडा खेले थे, उससे पिछला साल नहीं खेले थे. बट फिर जो मैं फिर भी जोफ्रा आर्चर के साथ जाऊंगा. हाँ राइट राइट. बिकॉज मुझे याद है 2019 में ताहिर खान वन द पर्पल कैप एंड सेकंड कगिसो रबाडा आए थे. ओके ओके, सो आई गॉट दैट राउंड. सॉरी सॉरी गाइस, मिस्टेक हो गया, वो टाइमलाइन थोड़ी ब्लर हो गई. एंड again, so ठीक है, let's just go with Kuldeep Yadav. Let's not beat around the bush. I think Kuldeep Yadav, I back him to do well this season, or it's all about the players who are going to do well this season. I think चहल को बेचारे को भाव नहीं मिलता, तो मेरे को उसके लिए थोड़ा बुरा भी लगता है. बेचारा चिन्नी स्वामी में बॉलिंग करता है इतने छोटे ग्राउंड. But yeah, I think it makes sense not having him in the team. And number 11, I think इसमें again it's like the easiest pick. The man who cannot hold the bat but is scary when he bowls, you know. So I think perfect number 11 है Jasprit Bumrah. I think No other option. he's been probably, अगर आप लास्ट 4 आईपीएल 3 या 4 आईपीएल उठा के देखे तो he's been the best bowler overall. मैं सिर्फ विकेट्स पे नहीं देखूंगा, वो डेथ बॉलर होके जो उनकी इकोनॉमी रेट है, जिस हिसाब से ही कॉन्स्टेंटली ब्रिंग्स मुंबई बैक इनटू मैचेस, व्हिच ऐसा लगता है पे यार ये तो गया मैच और वो वापस ला सकते हैं. वो एक ओवर में 2 विकेट ले लेंगे और एक रन देंगे, यू नो. 19th ओवर हमेशा आप देखेंगे मुंबई में वो डालते हैं. जिस हिसाब से उनका फोकस और मेंटल स्ट्रेंथ है, आई थिंक यू नो, इतने प्रेशर वाली सिचुएशन में रह के प्लेइंग इन दैट मैनर इज समथिंग. कितने बार हुआ जब मुंबई लो स्कोरिंग मैचेस जीता है और उसमें बुमराह का बहुत बड़ा हाथ रहा है. जब भी विकेट पार्टनरशिप बिल्डअप होती है, ही इज गो टू मैन फॉर रोहित शर्मा. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब और मुझे याद है 19th ओवर तो उनका ऑलमोस्ट ट्रेडमार्क हो गया है कि मैं ही डालूंगा. एंड बिकॉज 19th ओवर बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज वो डिटरमाइन करता है कि आप लास्ट मैच में आर यू प्लेइंग फॉर द मैच या मैच खत्म. वो इतना थिन लाइन होती है कि अगर आप 19 में आप अच्छी बॉलिंग कर दे तो आप डिफेंड कर सकते हो, और अगर आपने अच्छी बॉलिंग नहीं की तो मैच वहीं खत्म हो जाता है. एंड ही टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट गेम, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे लगता है कि एंड ही इज वेरी यंग. आप ऐसा नहीं है कि वो बहुत वेटरन है या बहुत सालों से, वैसे आप देखेंगे तो मेजॉरिटी जो हमने प्लेयर्स पिक किए हैं काफी यंग है. राशिद खान भी काफी यंग है, लगते नहीं है. मैं उनकी एज को सब लास्ट 3-4 साल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. हाँ राइट. एंड वार्नर, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई लंबा खेला भी है. धोनी, वार्नर, कोहली, आई थिंक ये 3 प्लेयर्स है जो विंटेज पिक्स स्टार्टिंग से साथ हैं. तो यू नो, हाँ आई थिंक स्टार्टिंग से खेल रहे हैं. बट या आई मीन, और कौन है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, द गुड थिंग अबाउट द आईपीएल इज कि यंगस्टर्स का बड़ा वो होता है. एक पिक जो मुझे हमने यू नो सॉर्ट ऑफ मिस आउट कर दिया नंबर 4 पे, जब हम इतना सोच रहे थे, जेबी डिविलियर्स. वो अगेन वो मेरे दिमाग में था, but again, you know, because for the balance of the team, because Indian bowlers haven't been very effective अगर आप देखेंगे, so it was more important to pick क्या कहते हैं ओवरसीज बॉलर्स जो अच्छा कर रहे हैं, लाइक जोफ्रा आर्चर एंड राशिद खान जो टॉप बॉलर्स रहे लास्ट सीजन. मैं सिर्फ विकेट्स नहीं देखता, बिकॉज इकोनॉमी रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. डेथ ओवर्स में आप कैसी बॉलिंग करते हो, यू नीड 2 डेथ बॉलर्स आज की डेट में, बिकॉज पीपल टेंड टू एक्सप्लोर इन द लास्ट कपल ऑफ ओवर्स, यू नो. तो आई थिंक दैट्स इट. आई थिंक इससे बेटर टीम मुझे नहीं लगता कि हमारी जितनी अंडरस्टैंडिंग है और जो हमने चीजें लास्ट 2 साल 3 साल पकड़े हैं और उस बेसिस पे हमने जो पिक किया है, आई थिंक दिस इज द टीम. 1-2 पोजीशंस पे है थोड़ा डाउट. तो एक अगेन कुलदीप चहल में इट वाज वेरी क्लोज. श्रेयस अय्यर कुड हैव हैड अ चांस. एबी डिविलियर्स अगेन, बट उसके लिए टीम का बैलेंस सिलेक्ट करना चाहिए. बट ही इज बीन कंसिस्टेंट. इवन लास्ट ईयर उन्होंने 1-2 बहुत ही तगड़ी इनिंग्स खेली थी. एंड और कोई प्लेयर है आपके दिमाग में जो आपको लगता है कि नैरोली मिस आउट कर गया? बिकॉज फिर लोग हम ट्विटर पे डालते हैं तो लोग बोलते हैं कि आपने इसको मिस कर दिया, उसको मिस कर दिया. लेकिन मेंशन यस, बहुत से प्लेयर जो मिस हो गए, जैसे कगिसो रबाडा है, बट डिपेंड्स ऑन टीम कॉम्बिनेशन और कैसा टीम कॉम्बिनेशन बैठ रहा है.
सो उस पे बहुत बहुत चीजें डिपेंड करती है। और कोई दिमाग में है जो आपको लगता है कि शुड हैव बीन देयर, यू नो, जो लास्ट 2 मुझे साल लगता है कि अश्विन अश्विन अच्छा परफॉर्म करेंगे इस साल। अच्छा पता नहीं, लगता है कि अश्विन अश्विन विल बाउंस बैक। ही इज एन प्लेयर। वो if उनका कुछ एक बॉल काम नहीं कर रहा है तो विल कम अप विद सम अदर ट्रिक, हाँ, उनकी बट आई थिंक ये साल इनोवेटिव, आई लाइक द, आई थिंक इवन एट दिस लेवल जहाँ पे वो 350 से ऊपर टेस्ट विकेट ले चुके हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट इंडियन बॉलर्स इन टेस्ट। तो T20 में उन्होंने आई थिंक मिस्ट्री बॉलिंग को एक प्लेटफॉर्म उन्होंने ही सेट किया था अपनी कैरम बॉल के साथ। वहां से फिर लोगों ने अलग अलग टाइप की, जैसे मुजीबुर रहमान है, वो कहते हैं वो हेविली इन्फ्लुएंस्ड है, ही इज वन ऑफ द decent mystery spinners. He had a good season last year as well. So है ऐसे bowlers जिनको उन्होंने इंस्पायर किया है। प्रॉब्ली ये बात हो गई है कि अभी रिस्ट स्पिनर्स में ज्यादा वेरिएशन हो जाती है तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। So I think सुनील नारायण एंड अश्विन हैव बीन, यू नो, दीज टू bowlers जो काफी इनोवेशंस वो टाइम पे लाए व्हेन नो वन वाज डूइंग इट। अब तो क्या एक ट्रेंड बन गया है, देयर वाज अजंता मेंडिस था, फिर अकीला धनंजय, 2-3 साल चलते हैं फिर उनका ट्रिक डिस्कस हो जाता है। रैन और इसको देखेंगे तो they've been there for the longest period. सुनील नारायण has been so good. अब वो बैटिंग में भी काफी कंट्रीब्यूट कर लेते हैं ओपनिंग में, यू नो, 2-3 ओवर के मेहमान है। बट इफ यू लुक एट द वे दीस गाइस हैव प्लेड, मुझे लगता है कि बहुत बहुत सारा टैलेंट है। एंड इट्स सैड कि हम बस 11 की टीम होती है, बिकॉज हम 21 की खड़ी कर सकते थे, 22 की खड़ी कर सकते थे, वैसा एक और प्लेयर है जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, बट ही इज कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग सिंस 2008 जब से आईपीएल बना है। राइडू। हरभजन ओ हरभजन सिंह, उनका वो ज्यादा विकेट्स लेते नहीं है, बट उनका इकोनॉमी रेट देख लीजिए आप। हाँ, he has वो one of पावर the lowest के बीच में आ जाएंगे हमेशा इकोनॉमी। वो जो मैच होता है ना, बीच में आके 2-3 ओवर डाल देंगे और थोड़ा मोमेंटम अपने तरफ शिफ्ट कर लेंगे, एकदम से रोक रोक देंगे रन्स को। बट मुझे लग रहा है कि लास्ट सीजन में बहुत अच्छे से यूज किया है उनका सीएसके में। बहुत कम बॉलिंग कर रही है हरभजन सिंह। वो 4 ओवर में बहुत कम मैचेस में डालते थे, बिकॉज उनके पास है ही 10 बॉलर। दो, आई थिंक धोनी को छोड़ के सब बॉलिंग करते हैं थोड़ी बहुत, धोनी और फाफ को छोड़। नहीं, वही मैं, धोनी ने उनको बहुत अच्छे से यूज किया है। हाँ, 2-3 ओवर डाल दिया, 3 साल ले हर लिया। मैच नहीं खिलाएंगे उनको, कुछ एक मैच खिलाएंगे और उसमें उसमें वो अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। और बहुत बार उनको मैच में खिला के एक भी ओवर भी नहीं डाला है। हमने हरभजन को, तो आपने क्या हरभजन को उनकी बैटिंग के लिए खिलाया? सो अगेन इट्स अ वियर्ड। नहीं, आई एम गोइंग प्योरली ऑन इकोनॉमिक। नहीं, जो जो डालते हैं वो, एंड आई थिंक लास्ट सीजन में 2-3 मैचेस में काफी अच्छी बॉलिंग की थी। आई रिमेंबर ही वाज टर्निंग बॉल अगेन, जो थोड़े वो डिफेंसिव हो गए थे इकोनॉमी रेट के चक्कर में। आई थिंक देयर वर अ फ्यू चेंजेस। एंड इमरान ताहिर अगेन, यू नो, लास्ट ईयर के पर्पल कैप होल्डर, ही वाज वेरी गुड। और वो उनकी बॉलिंग से बेटर उनकी सेलिब्रेशन है, जहाँ वो अपनी सारी, उनकी फिटनेस का राज वही है। वो सुबह रन पे नहीं जाते, बस 2-3 विकेट लेके ग्राउंड का चक्कर मार देते हैं। सो या, आई थिंक there are a lot of players and it's very difficult to sort of choose all of them. So any concluding thoughts, Saj? मतलब क्या expectations है IPL से इस season? मैं तो बहुत खुश हो गया जब ये न्यूज आई कि वी गॉट अ विंडो, आईपीएल गॉट अ विंडो, बिकॉज आईपीएल इज काइंड ऑफ फेस्टिवल फॉर इंडिया। और ऐसी सिचुएशन में जब कोविड चल रहा है, लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, वी नीड एक चीज ऐसी चाहिए जहाँ पे लोगों को मोटिवेट कर दो, एनर्जाइज कर दे लोगों को। एंड better than cricket, nothing better than IPL. So being IPL hardcore IPL fan, I just wish कि ये हो जाए, सितंबर में जो विंडो मिली है उसमें हो जाए। मुझे याद है आप अपनी ऑफिस की लीग्स में भी बड़े एक्टिव रहते हैं एंड यू आर ऑलवेज, सो आई नो हाउ मच यू लुक फॉरवर्ड टू द IPL। और जब इस बार नहीं हुआ होगा, मैं सोच सकता हूँ आपको कितना दर्द हुआ होगा। बट या, आई मीन, ऐसी तो कोई चीज नहीं है जो, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जिसके वजह से नहीं हुआ था। और आपसे अच्छा कौन जा सकता है, आप एक, यू आर वन ऑफ द रिकवर्ड फ्रॉम द वायरस, सो यू नो इट्स समथिंग व्हिच concerns us, and luckily UAE में हो रहा है, so इंडिया में कुछ हो नहीं रहा, because we won't, इंडिया में जो हालत है with respect to COVID, I don't think so इंडिया में होना भी चाहिए अभी। सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिकॉज ये हमें हर बार जब हमें लगता है कि चलो अब प्लेटो होके डिक्लाइन होगा, और थोड़ा बढ़ जाता है और थोड़ा बढ़ जाता है। नाउ इट्स एट अ पॉइंट जहाँ 26,000 केसेस दिन के हो रहे हैं, सो आई डोंट थिंक it is the best idea to have the IPL in India, and I think
वेरी स्मार्ट. जो रूमर्स आ रहे हैं यूएई के आ रहे हैं और 26 सितंबर से आ रहे हैं. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड होपफुली वी गेट लाइक अ प्रॉपर आईपीएल. ऐसा नहीं हो कि टाइम कंस्ट्रेंट के चक्कर में उसको छोटा कर दे, काट दे. एंड आई डोंट थिंक इतना इजी रहेगा आईपीएल ऑर्गेनाइज करना, बिकॉज ये ऐसा टूर्नामेंट नहीं है जैसे इंडिया इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का चल रहा है कि 2 टीम के प्लेयर आ गए और वही खेल रहे हैं. यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज से लोग आते हैं. नहीं, एक एडवांटेज जो है यहाँ पे यूएई में ये. अगर हेलो, आपकी 2 सेकंड के लिए आवाज कटी है, सो जस्ट होल्ड ऑन. अगर आईपीएल हो और बाकी कंट्रीज के लोग हाँ बोलिए, प्लीज कंटिन्यू. मैं वही बोल रहा था कि इतना आसान नहीं रहेगा बीसीसीआई के लिए ऑर्गेनाइज करना. इट्स नॉट कि एक कंट्री या 2 कंट्री से लोग आ रहे हैं उन्हीं के बीच में मैच खेलना है. कितनी सारी प्लेयर्स आते हैं, उनका लॉजिस्टिक मैनेज करना, उन सबका ट्रैवल मैनेज करना. इट सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट टास्क. राउंड्स कितने हैं यूएई में? 2-3 राउंड है मैच जहाँ तक मुझे पता है. आई थिंक दैट विल मेक इट अ लिटिल इजियर. आई थिंक पिचेस मैनेज करना ज्यादा मुश्किल होगा अगर 2-3 ग्राउंड पे हो रहा है. एक तो बिहाइंड क्लोज डोर्स रहेगा, ऑडियंस अलाउड नहीं रहेगी, जैसे मोस्टली स्पोर्ट्स आज की डेट में हो रहा है. आप फुटबॉल देख लो, क्रिकेट देख लो, कोई भी स्पोर्ट में लाइव ऑडियंस तो है नहीं. सो आई थिंक हो सकता है तब तक इफ द सिचुएशन इज बेटर, हो भी सकता है. ऐसी कोई उसमें वो नहीं है. प्रॉब्ली पूरा 100% नहीं, 50% या 30% कैपेसिटी पे होगा ताकि टिकट सेल में भी कुछ कमा ले. माय बिगेस्ट कंसर्न इज कि पिचेस स्लो हो जाएंगे यार एक पॉइंट के बाद. और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आईपीएल अगर इंडिया में जहाँ पे एक टीम अपने सारे होम मैचेस एक ग्राउंड पे खेलते हैं, वहां की भी अगर पिच हो जाती है, तो इमेजिन इफ सो मेनी टीम्स आर प्लेइंग ऑन दैट सेम पिच, तो क्या इम्पैक्ट होगा उसका. सो इट इज अ लिटिल कंसर्निंग. बट ये बात है कि उनको पीएसएल करने का थोड़ा एक्सपीरियंस है. ऑल्दो वो प्रोफेशनल लीग है नहीं है, वो अगेन इज अ क्वेश्चन मार्क. बट आई थिंक थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट तो होगा कि उन्होंने ऑलरेडी ऐसी 6-7 टीम्स का लॉजिस्टिक्स मैनेज किया हुआ है. और वहां तो उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते होंगे जितने आईपीएल में लगते हैं. तो द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड. और आई थिंक दुबई और जो शारजा में होंगे गेम्स, और उनका एक और ग्राउंड है. आई थिंक 2 ग्राउंड तो मुझे पता है. अबू धाबी हो सकता है, अबू धाबी में एक है, और उन्होंने अपना पूरा एशिया कप भी वो 2 स्टेडियम में निकाल दिया था. सो I think that's about it. I think that is where all the cricket is going to be played. और वो मेरा concern बड़ा है because I don't want के ऐसे towards the end सारे matches ऐसे हो जाए जहाँ 120 रन 130 रन. You want to एक आधा मैच जब बीच में आता है आप उसको एंजॉय करते हो, बट अगर हर मैच 130 140 वाला बन रहा है तो फिर इट बिकम्स अ लिटिल बिट ऑफ अ कंसर्न कि क्या चल रहा है. ये तो बात की बात है. मेरा पहला कंसर्न है कि आईपीएल हो. नहीं, आईपीएल हो रहा है. आईपीएल हो रहा है. यू कैन क्रिकेट हो, आईपीएल हो, दैट्स इट. आईपीएल 100% हो रहा है. दैट इज बिकॉज इतनी सारी जगहों से रिपोर्ट्स आ रहे हैं. एंड अभी व्हेन ऑल दीज रूमर्स आर वेरी स्ट्रांग, एट द सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्टेटमेंट दे दिया. आईसीसी का ऑफिशियल वो आ गया कि ऑस्ट्रेलिया नहीं कर पाएगा, तो नहीं हो रहा है, इट्स बीन पोस्टपोन टू नेक्स्ट ईयर. तो विंडो ओपन होगी. सौरव गांगुली जो बीसीसीआई हेड है, उन्होंने खुद बोला था वी नीड अ विंडो फर्स्ट और हम करेंगे. सो positive था already, but now that they have a window, there is no excuse not to do it. And 90% of the time, 95% वो UAE में. So बढ़िया है. I think that's it for today. Thank you so much हर्ष, बहुत मजा आया. And जरूर अभी जब तक आप ऐसे isolation में हैं, I think we can do a few more videos as well. And the guys, क्या कह रहे हैं? टॉपिक पे हाँ, एक दो बात कर सकते हैं अपन. And guys, thank you so much for watching this video. If you like the video, please click the like button. और अगर आपको हमारा content अच्छा लगता है तो please channel को subscribe कीजिएगा. That's it from us today, and thank you so much. Thank you, Harsh. Thank you. Bye bye.